हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं लोकेश सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन की। देखो, आपको पता है केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। 3 भाग होते हैं। अब देखो, आज हमको बात करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो, इतनी सारी एक पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, लगभग 118-120 के आसपास हैं, और उनमें से केवल एक कार्बन के लिए एक अलग से ब्रांच रख दी। बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अकार्बनिक रसायन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच बना दी। यानी कि कार्बन इंपॉर्टेंट होगा, हर जगह पाया जाता है कार्बन, हमारी लाइफ में डेली यूज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए हमको इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो, कार्बन है और इतने सारे एलिमेंट्स हैं। आपको पता है ढेर सारी रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत सारी मैकेनिज़्म होती है उनकी। अब इतनी सारी रिएक्शनों को कैसे समझा जाए? तो इतनी सारी रिएक्शनों को समझने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो हमको जानना ज़रूरी है। तो आज हम उसी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज जो हमारे यूनिट का नाम है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया है, उसकी क्रियाविधि कैसे दी जाती है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन से कारक काम में आते हैं, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि कोई भी कार्बनिक रसायन या फिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन से मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। क्या हो रहा है? पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। देखो, जैसे कोई अभिक्रिया है A+B और C+D। ठीक है, अब देखो यहाँ A और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और C और D के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। अब बाद में क्या बन रहा है? AC बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है? BD बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पुराने बंध हैं वो टूट रहे हैं और नए बंध हैं जो बन रहे हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इन एनी केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ तीरों का उपयोग किया जाता है, कुछ एरो का उपयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमारे पास क्या टॉपिक है? वक्र तीर प्रदर्शन। अब यहाँ देखिए, जो तीर होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपने देखा है। जैसे देखो, सबसे पहला तीर दिया हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरीके का तीर का निशान काम में आता है ना। ये दूसरे नंबर पे ये तीर है। ये तीर किस काम में आता है? ऐसे रिवर्सिबल का है ना, ये साम्यावस्था में काम में आता है, इक्विलिब्रियम में काम में आता है। दोनों तरफ तीर का निशान, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, और तीसरा देखो, यहाँ पे हमारे पास इसको बोलते हैं डबल एडेड का मतलब है 2 सिर वाला। ठीक है, 2 सिर वाले का मतलब क्या है? दोनों तरफ से इसके क्या है? सिर है। और इसको कहाँ काम में लेते हैं? रेजोनेंस में, अनुनाद में। आपने देखा होगा, बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई होगी, रेजोनेंस किया होगा आपने, तो उसमें हम यहाँ पे काम में ले जाते हैं। इनकी बातें करेंगे आगे, हमारे यही काम में आएंगे। देखो, अगर आपने ये केमिस्ट्री पढ़ ली ना, तो आपको कभी भी सेकंड ईयर 3rd ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे चलें। अब देखो, आगे की हमारे पास बात आती है, और जो एक तीर और है हमारे पास, कौन सा? हाफ एडेड। ये कहाँ काम में आ रहा है? हाफ एडेड का मतलब क्या है? हाफ एडेड का मतलब है जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, 2 यौगिक हैं, ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्ड बनाया हुआ है। 2 एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्ड बनाया हुआ है, और अब वो क्या कर रहे हैं? बॉन्ड को अलग करना चाह रहे हैं। अब देखो, जब बॉन्ड को अलग करेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांट लेंगे। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन B एटम ले लेगा।
ठीक है। तो अब देखो जिस पे दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है, ये हमारे पास क्या हुआ, हाफ एडेड हुआ, ठीक है। एक हमारे पास क्या हुआ, सिंगल एडेड हुआ। अब ये सिंगल एडेड क्या है, सिंगल एडेड का मतलब है हमारे पास दो एटम है, वो बॉन्ड बना के रखे हुए हैं और उस बॉन्ड को हम अलग कर रहे हैं, उस बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, देखो, ठीक है। अब वो जब हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना साझा किए हुए, तो वो जब बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे ही जा रहे हैं, यानी कि उनमें से कोई ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो दोनों एटमों को क्या कर रहा है, अपने साथ ले जा रहा है। तो अपने साथ ले जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या बनते हैं, धनावेश और ऋणावेश बनता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है और नेगेटिव चार्ज आयन बनता है। यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको ए और बी, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, तीरों का प्रदर्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हमारे पास बात आती है बॉन्ड क्लीवेज की, बंध का विखंडन। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं जब भी नए बॉन्ड बनेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब जब वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं वो किस तरीके से टूटते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। अब देखो जो बंध का विखंडन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो समांश विखंडन और एक विषमांश विखंडन। समांश विखंडन और विषमांश विखंडन यानी कि होमो क्लीवेज और हेटेरो क्लीवेज। अब ये क्या चीज़ होती है, पहली बात किसकी करते हैं, समांश क्लीवेज की, या सॉरी दोनों लैंग्वेज मिक्स कर दी, होमो क्लीवेज या फिर समांश विखंडन। अब ये क्या चीज़ होती है भैया, देखो समांश विखंडन जैसे मैंने अभी बताया, दो एटम हैं आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग बना रखी है, दोनों की जो पावर है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की वो एक जैसी है, समान है। अब जब वो दोनों अलग हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो उनके बीच में हैं उनका समान रूप से साझा कर रहे हैं, समान रूप से शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो एक एटम ले रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले रहा है, ठीक है। समान रूप से साझा हो रहा है, न तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है न किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरीके का जो विखंडन है वो हमारे पास कहलाता है समांश विखंडन कहलाता है, होमो क्लीवेज कहलाता है, ठीक है। अब दूसरे क्लीवेज की बात कर लें, ठीक है भैया। अब दूसरा क्लीवेज आता है हेटेरो क्लीवेज या विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन क्या होता है, दो एटम हैं आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। जब बॉन्ड तोड़ने की बारी आती है तो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कोई एक एटम ही ले जाता है, ठीक है बच्चों। जो दोनों के दोनों एटम हैं वो कोई, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कोई एक ही एटम ले जाता है। अब जो ले जाता है उसके ऊपर तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो नहीं ले जाता यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन भी दे देता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या बनेंगे, धनावेशित ऋणावेशित बनेंगे, यानी कि एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेंगे। अब हमको आगे की बात करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, बंध का विखंडन हो गया, वक्र तीर प्रदर्शन हो गया। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो है अभिकर्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है। अब देखो अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात कौन कौन से, एक तो है नाभिक स्नेही और एक है इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन कौन से बच्चों, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ये क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहली बात नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग या नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक से प्रेम करने वाला, नाभिक से लव करने वाला, वो कहलाता है नाभिक स्नेही। अब देखो आपको पता है नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाभिक से कौन स्नेह करेगा, नेगेटिव करेगा, सीधी सी बात है। तो जितने भी आयन हमारे पास हैं नेगेटिव वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, ऋणावेश वाले, वो सारे के सारे क्या होंगे, नाभिक स्नेही होंगे, ठीक है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं जैसे Br माइनस, Cl माइनस, H माइनस, I माइनस, OH माइनस, तो ये हमारे पास सारे क्या हो गए, नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गए, ठीक है। अब दूसरा अभिकर्मक कौन सा आता है, वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब ये क्या चीज़ होती है भैया,
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल्स को देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की जब भी हमारे पास बात आती है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और माइनस से कौन स्नेह करेगा? प्लस वाला, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, अब ये वहाँ पे जाते हैं, हमेशा वहाँ पे आक्रमण करेंगे जहाँ पे इनको जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं ये वहाँ जाएंगे। और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसके एग्जाम्पल जो भी प्लस वाले आयन हैं, ठीक है, या फिर जिनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, या ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। ZnCl2 है, BF3 है, आदि जो भी है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गए। तो दोनों की बात हमारे पास हो गई। अब देखो नाभिक स्नेही बात हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया की बात हो गई। अब देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार की रिएक्शन होती है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 4 प्रकार की रिएक्शन होती है। एक तो एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और फोर्थ कौन सी है? रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब इनमें क्या क्या होता है? जो हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया है उसमें तो क्या होता है? योग होता है, ठीक है। जो हमारे पास विलोपन अभिक्रिया है उसमें कुछ विलोपित हो जाता है, कोई अणु विलोपित हो जाता है। जो हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें एक आयन या एक अणु या फिर एक परमाणु जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। और पुनर्विन्यास में न तो कुछ बाहर जाता, न तो कोई अणु बाहर जाता और ना कोई अंदर आता। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। उसमें सिर्फ क्या होता है कि अणु इधर से उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो चारों रिएक्शन हो गई। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे पहली बात योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कोई अणु बाहर से आया वो आके जुड़ गया, यानी कि जैसे आपकी क्लास है, कोई स्टूडेंट नया आया वो आपसे आके जुड़ गया, योग हो गया, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन, किसी को मैंने बाहर निकाल दिया तो वो विलोपन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसी को मैंने बाहर निकाला लेकिन उसकी जगह में दूसरा ले आया, यानी कि उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि उसकी जगह किसी और ने ले ली, तो वो क्या हो गया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। और फोर्थ है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या हुआ? ना तो मैंने किसी को बाहर निकाला, ना किसी को मैंने अंदर जोड़ा, बस रीअरेंजमेंट कर दिया। जैसे किसी को वहाँ से वहाँ बैठा दिया, किसी को वहाँ से वहाँ बैठा दिया, उनकी जगह चेंज कर दी मैंने। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। अब ये अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल बात करते हैं।